हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर साइंस क्लास। स्टूडेंट, लास्ट वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि मेरू अंचल में प्राणी कैसे अभियोजन करता है। आज हम पढ़ेंगे ग्रीष्ममंडलीय वर्षारण्य अंचल में प्राणी कैसे अभियोजन करता है। स्टूडेंट, ग्रीष्ममंडलीय वर्षारण्य अंचल को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इसे याद रखना, क्या बोलते हैं हम? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो स्टूडेंट, चलो हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये ग्रीष्ममंडलीय वर्षारण्य अंचल आखिर होता क्या है? तो देखो, जैसे इंग्लिश में इसका नाम क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट में देखो फॉरेस्ट वर्ड है ना, फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? जंगल होता है। तो जो ग्रीष्ममंडलीय वर्षारण्य अंचल जो है ना, ये एक जंगल है, ठीक है। और ये अंचल कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है ग्रीष्ममंडलीय अंचल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। तो स्टूडेंट, ग्रीष्ममंडलीय अंचल को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। और इस जगह में क्या होता है? ग्रीष्ममंडलीय वर्षारण्य अंचल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो चलो बच्चों, हम सबसे पहले ट्रॉपिकल रीजन यानी ग्रीष्ममंडलीय अंचल के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट, हम ग्रीष्ममंडलीय अंचल को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। इसे हमेशा याद रखना। तो ये क्या होता है, अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट, आप लोगों के साइंस के बुक में ग्रीष्ममंडलीय वर्षारण्य अंचल के बारे में बहुत अच्छे से दे के रखा है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? ग्रीष्ममंडलीय अंचल के बारे में पढ़ रहे। तो ये होता क्या है? বিষুব রেখার নিকটে অবস্থিত গ্রীষ্মমন্ডলীय অঞ্চলের জলবায়ु साधारणतः उष्ण থাকে। अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, ये मैं आपको समझाती हूँ। स्टूडेंट, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये मैंने बनाया है पृथ्वी, ठीक है। ये हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी के बीच में देखो एक लाइन बना हुआ है ना, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? विषुव रेखा। विषुव रेखा को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं बच्चों। तो आपकी किताब में क्या लिखा था बच्चों? विषुव रेखार निकटे अवस्थित থাকে ग्रीष्ममंडलीय अंचल। ग्रीष्ममंडलीय अंचल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रॉपिकल रीजन। तो देखो, विषुव रेखा के आसपास जो जगह रहता है, इसे हम क्या कहते हैं? ग्रीष्ममंडलीय अंचल कहते हैं। जिसे मैंने रेड कलर किया है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रीष्ममंडलीय अंचल। और ये किसके पास है? ये विषुव रेखा के पास रहता है, ठीक है। और विषुव रेखा के पास रहने के कारण ग्रीष्ममंडलीय अंचल का जो जलवायु होता है वो उष्ण होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है, ठीक है। तो ग्रीष्ममंडलीय अंचल का जो जलवायु यानी जो तुम्हारा क्लाइमेट है वो बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। क्यों? क्योंकि वो विषुव रेखा के पास में रहता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्या है? এমনকি শীতলতম মাসেও সেখানকার উষ্ণতা সাধারণত 15 ডিগ্রি সেলসিয়াস এর উপরে থাকে। গ্রীষ্মকালে এই সকল স্থানের উষ্ণতা 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস অতিক্রম করে। বছরের সব সময় दिन रात्र समान থাকে। अब इसका मतलब क्या है, मैं समझाती हूँ आप लोगों को। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ये बताया गया है कि शीतलतम मास यानी ठंडे के दिन में, ठीक है, ग्रीष्ममंडलीय अंचल का जो उष्णता है ना, वो 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहता है, ठीक है। मतलब ठंडे के दिन में भी इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता है। जैसे मेरू अंचल में ठंडा होता था ना, ग्रीष्ममंडलीय अंचल में ठंडा होता है पर इतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। वो साधारण कितना 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही रहता है तापमान। स्टूडेंट, और दूसरा पॉइंट ये बताया है कि ग्रीष्मकाल यानी गर्मी के दिन में इस जगह का जो उष्णता है ना, वो 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है। तो यानी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ग्रीष्ममंडलीय अंचल में। इसलिए तो हम कहते हैं ना, ग्रीष्ममंडलीय अंचल का जलवायु क्या होता है? उष्ण होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है।
स्टूडेंट, हमने मेरू अंचल में पढ़ा था ना, वहाँ पे 6 महीना रात होके रहता है और 6 महीना दिन होता रहता है ना। लेकिन जो तुम्हारा ग्रीष्ममंडलीय अंचल है ना, वहाँ पे क्या होता है, बछरे सब समय दिन रात्रा समान थाके। यानी अगर अभी सुबह हुआ है तो कुछ देर बाद शाम होगा, फिर रात होगा, फिर अगले दिन सुबह होगा। तो वहाँ पे जो दिन और रात जो होता है ना, वो समान होता है, बराबर होता है। स्टूडेंट, मैंने क्या बोला था, ग्रीष्ममंडलीय अंचल का जो जलवायु है वो उष्ण है, यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिसकी वजह से এই সকল অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। यानी ये जगह में ना बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होता है। ठीक है, বর্ষারণ্য এই অঞ্চলের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। स्टूडेंट, ग्रीष्ममंडलीय अंचल में बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है, जिसकी वजह से वर्षारण्य जो है ना, इस अंचल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। ठीक है, इसीलिए इस जगह में क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, यानी ग्रीष्ममंडलीय वर्षारण्य अंचल। तो बच्चों, ग्रीष्ममंडलीय अंचल में क्या है, ग्रीष्ममंडलीय वर्षारण्य अंचल। देखो बच्चों, नाम में ही है ना, रेन फॉरेस्ट में देखो रेन है, रेन का मतलब बारिश होता है, वर्षा का भी मतलब बारिश ही होता है। तो ग्रीष्ममंडलीय अंचल में बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होता है। ठीक है, इसलिए इसमें जो जंगल है इसका क्या नाम रखा है, ग्रीष्ममंडलीय वर्षारण्य अंचल। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বর্ষারণ্য ভারতবর্ষের পশ্চিমঘাট, আসাম, দক্ষিণ পূর্বে এশিয়া, মধ্য আমেরিকা ও মধ্য আফ্রিকাতে দেখতে পাওয়া যায়। स्टूडेंट, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, ये हमारे भारत के पश्चिम घाट और आसाम में पाया जाता है, और बाहर के देशों में देखा जाए तो दक्षिण पूर्व एशिया में, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में ये देखने को मिलता है। तो बच्चों, ये हमारा भारत का मैप है, तो जिसमें एकदम डार्क हरा रंग का किया हुआ है ना, ये देखो, ये है पश्चिम घाट। पश्चिम घाट में कौन कौन सा राज्य आता है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। तो ये सारे जगह पश्चिम घाट में आता है, और वहीं पे हमारा आसाम है, जहाँ पे क्या पाया जाता है, ग्रीष्ममंडलीय वर्षारण्य अंचल। स्टूडेंट, ये हमारे पूरे वर्ल्ड यानी पूरे विश्व का मैप है। तो यहाँ पे देखते हैं भारत को छोड़कर और कहाँ पे ग्रीष्ममंडलीय वर्षारण्य अंचल मिलता है। स्टूडेंट, मैंने आप लोग को बोला था ना कि हम लोगों के पृथ्वी के बीच में क्या होता है, विषुव रेखा होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। और विषुव रेखा के आसपास जो भी अंचल होता है, उस अंचल को हम क्या बोलते हैं, ग्रीष्ममंडलीय अंचल। और ग्रीष्ममंडलीय अंचल में क्या होता है, ग्रीष्ममंडलीय वर्षारण्य अंचल, जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो बच्चों, अभी हम देखेंगे, ठीक है, कि भारत को छोड़कर और कौन कौन से देशों में ग्रीष्ममंडलीय वर्षारण्य अंचल यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है। तो सबसे पहले है हमारा मध्य अमेरिका। ठीक है, और मध्य अमेरिका में कौन सा फॉरेस्ट होता है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट होता है। और उसके बाद देखो हमारा और कहाँ पे है, हमारा है मध्य अफ्रीका, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल अफ्रीका में भी होता है, क्या होता है, ग्रीष्ममंडलीय वर्षारण्य अंचल। और कहाँ पे होता है, दक्षिण पूर्वेर एशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया में भी होता है ग्रीष्ममंडलीय वर्षारण्य अंचल। क्या होता है इन सब में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। स्टूडेंट, अभी हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कौन कौन से जानवर होते हैं। ठीक है, हमारा सबसे पहले है बानर, जिसे हम बोलते हैं मंकी, और दूसरा है हमारा लेज़हिन बानर, मतलब कि इस बंदर में क्या होता है, पीछे ना वो पूंछ नहीं होता है इन लोगों का। ठीक है, तो इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं स्टूडेंट, लेज़हिन बानर को इंग्लिश में बोलते हैं एप्स। ठीक है, अब एप्स में ये जो फोटो दिखाई दे रहा है ना, ये फोटो है गोरिल्ला का। ठीक है, तो गोरिल्ला क्या है बच्चों, गोरिल्ला एक एप्स है। ठीक है, क्या है, लेज़हिन बानर है गोरिल्ला एक। स्टूडेंट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में दूसरे और भी जीव जंतु रहते हैं, जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, चीता हो गया। तो ये सब भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं।
स्टूडेंट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत सुंदर सुंदर बर्ड भी रहता है, वहाँ पे स्नेक यानी सांप भी रहता है, और टिकी टिकी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट लिजर्ड। तो बर्ड, स्नेक, लिजर्ड ये सब भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। स्टूडेंट, ग्रीष्ममंडलीय वर्षारण्य अंचल यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत सारे कीट पतंग यानी बहुत तरह तरह के इंसेक्ट भी रहते हैं। तो बच्चों, हमने देख लिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किस तरीके का होता है, कहाँ पे होता है और किस तरह के प्राणी वहाँ पे रहते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ग्रीष्ममंडलीय वर्षारण्य अंचल में प्राणी किस तरीके का अभियोजन करता है।